नमस्कार दोस्तों, मैं रत्ने सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी खुश होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। दोस्तों इस टॉपिक से हमेशा आपके एग्जाम में, चाहे वो सी टेट का एग्जाम हो या यूपी टेट का या सुपर टेट का, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। दोस्तों आज आपके टॉपिक का नाम है समावेशी शिक्षा। दोस्तों समावेशी शिक्षा क्या होती है, क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसने दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान दिया, इन सारी चीज़ों के बारे में हम वन बाय वन दोस्तों डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है और बहुत ही दोस्तों मज़ेदार क्लास है, तो इसलिए एक बार वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों इससे हमेशा आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों, सर्वप्रथम दोस्तों ये आपके स्टडी 91 में वीडियो और इंडिविजुअल फाउंडेशन का नया बैच प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, चलिए दोस्तों बात करते हैं समावेशी शिक्षा का। सर्वप्रथम बात होती है कि आखिर समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है, क्या होता है अर्थ, इसके बारे में बात करते हैं। समावेशी का अंग्रेजी भाषा में इंक्लूसिव कहा जाता है। इंक्लूसिव कहा जाता है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है, इंक्लूसिव शब्द की उत्पत्ति हुई लैटिन भाषा। कहाँ से दोस्तों? लैटिन भाषा से इंक्लूसिव शब्द की उत्पत्ति हुई और इंक्लूडर शब्द से हुई है। इंक्लूडर शब्द से इंक्लूड, इंक्लोजर, इंक्लूजन आदि शब्दों का भी संकेत मिलता है, जिनका सामान्य अर्थ है दोस्तों सम्मिलित करना। क्या है जिसका सामान्य अर्थ? सम्मिलित करना अर्थ होता है दोस्तों आपका। इंक्लूसिव का अर्थ क्या होता है? सम्मिलित करना होता है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। इस प्रकार जब हम विकास के संदर्भ में समावेशन की बात करते हैं तो समावेशी विकास की अवधारणा उभर कर आती है। वस्तुतः समावेशन एक सकारात्मक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? पॉजिटिव दोस्तों प्रक्रिया है, सकारात्मक प्रक्रिया है कि जानकारी को प्रस्तुत करने वाले एक अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है। प्रगतिशील समाज में भारत में समावेशी विकास की बात को 11वीं पंचवर्षीय योजना, कब दोस्तों? 11वीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में सर्वप्रथम इसे शामिल किया गया था दोस्तों। दोस्तों समावेशी शिक्षा यानी कि सबके लिए शिक्षा, सबके लिए समान शिक्षा दोस्तों, चाहे वो विशिष्ट बालक हो, चाहे वो दिव्यांग बालक हो, चाहे कोई भी बालक हो दोस्तों, सबके लिए एक समान शिक्षा प्रदान करना एक ही छत के नीचे, यही होती है दोस्तों सरल भाषा में कहा जाए तो समावेशी शिक्षा दोस्तों। यानी सबको सम्मिलित करके शिक्षा प्रदान करना ही क्या कहलाया? समावेशी शिक्षा कहलाया, जो कि 11वीं पंचवर्षीय योजना से दोस्तों प्रारंभ हुआ, जो कि आप जानते हैं। उसके बाद दोस्तों समावेशी शिक्षा के अर्थ के बारे में बात करें तो समावेशी शिक्षा का तात्पर्य होता है एक ऐसी शिक्षा से जिससे कि समाज के सभी वर्ग के लोग, समाज के सभी वर्ग के लोग दोस्तों, चाहे वह शारीरिक या आर्थिक, सामाजिक आदि के संदर्भ में किसी भी स्थिति में हो, किसी भी स्थिति में हो, विशिष्ट हो, गरीब हो, निर्धन हो, विकलांग हो, किसी भी स्थिति में हो दोस्तों, हो शिक्षा की मुख्य धारा में बगैर किसी भेदभाव के सम्मिलित होकर शिक्षा ग्रहण कर सकें। और वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था समावेशी विकास के महान ध्येय के साथ गतिशील है दोस्तों। यानी कि समावेशी शिक्षा वही शिक्षा है दोस्तों जिसमें किसी भी वर्ग के लोग, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे विशिष्ट बालक हो, चाहे सामान्य बालक हो, चाहे दिव्यांग बालक हो, चाहे विकलांग बालक हो, कोई भी बालक हो दोस्तों, सबके लिए एक समान शिक्षा, कोई भी भेदभाव नहीं दोस्तों। अगर आप एक शिक्षक हैं तो अगर आपके अंदर बच्चों के प्रति दोस्तों अगर भेदभाव आ गए, वहीं आपकी शिक्षा क्या हो जाएगी? वहीं आपकी शिक्षा दोस्तों शून्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी दोस्तों, शून्य हो जाएगी। एक शिक्षक की दोस्तों ये क्वालिटी होती है कि वो कभी भी अपने बच्चों में कोई भेदभाव नहीं रखता दोस्तों, चाहे वो निर्धन हो, चाहे वो अमीर हो दोस्तों, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे सामान्य हो, चाहे विशिष्ट बालक, कोई उसके लिए, उसकी नज़र में हर एक बालक एक समान होता है। जिस प्रकार से दोस्तों नदी का जल सबके लिए एक समान होता है दोस्तों, शेर भी उसी पानी को पीता है और दोस्तों हिरन भी उसी पानी को पीता है, निर्धन भी उस पानी को पीता है और अमीर भी उसी पानी को पीता है दोस्तों। तो नदी का जल जिस प्रकार से होता है, उसी प्रकार से एक अध्यापक का ज्ञान होना चाहिए दोस्तों, जो कि सबके लिए एक समान है दोस्तों। किसकी कोई भी मात्रा निश्चित नहीं है, न कोई दोस्तों आप विशेष व्यक्ति के लिए कोई ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता, समान ज्ञान प्रदान करना है। तो ये चीज़ है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपकी स्टडी 91 में कुछ पुस्तकें हैं दी गई हैं दोस्तों, आप सभी ले सकते हैं इसको। ठीक है,
चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं। क्लार्क के अनुसार दोस्तों हमेशा आपसे पूछा जाता है, कुछ कंटेंट्स पूछा जाता है, जैसे कि किसने कहा कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी थी। तो मैंने आपको बताया था क्रो एंड क्रो ने कहा कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी मानी गई दोस्तों। तो इसी प्रकार से कंटेंट हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। जैसे कि समावेशी शिक्षा में क्लार्क ने क्या कहा। क्लार्क ने कहा कि समावेशी शिक्षा साधारण विद्यालय का विशेष क्षेत्र को विस्तृत करना है। क्या कहा कि जो साधारण विद्यालय होते हैं उनको विस्तृत करना है, जिससे कि वे अधिक विशेषताओं को बालक को समाहित कर सके, जिससे कि अधिक विशेषताओं को भी वो क्या कर सके, बालक को समाहित कर सके। समांतर साधारण विद्यालयों में समान योग्यता वाले बच्चों के लिए शिक्षण व्यवस्था होती है। साधारण क्या होती है, जो साधारण विद्यालय होते हैं दोस्तों उनमें सामान्य योग्यता वाले बच्चों के लिए शिक्षण व्यवस्था होती है, किंतु समावेशी विद्यालयों से अपेक्षा है कि वे सभी क्या है, समावेशी शिक्षा से अपेक्षा है कि वे सभी अपनी क्षमता को न केवल समान छात्रों के लिए अपितु विशिष्ट बालकों के लिए तैयार भी करें। संक्षेप में कहा जाए तो समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी के लिए समान शिक्षा दोस्तों, ठीक है। विशेषता बच्चों के लिए समान कक्षाओं में शिक्षा देना, यानी कि किसी भी दोस्तों यानी कि प्रवृत्ति के बच्चे हों, ये नहीं कि हम केवल कुछ ही बच्चों को शिक्षा प्रदान करें जो हमें लगता है कि हाँ इन्हें शिक्षा देने चाहिए दोस्तों, ऐसा नहीं है। हर एक बालक का शिक्षा पे अधिकार है दोस्तों। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने कई ऐसी योजनाएं जैसे सर्व शिक्षा अभियान, कई ऐसी योजनाएं निकाली हैं जिससे कि उसका मोटो था, यही उद्देश्य था कि हर एक बालक शिक्षित हो दोस्तों। जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान दोस्तों में हुआ कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दोस्तों फ्री यानी कि निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए और सभी बच्चे दोस्तों शिक्षित हों, क्योंकि बिना शिक्षा के कोई भी बच्चा ऐसा न हो जो कि बिना शिक्षा के रह जाए दोस्तों। तो ये चीजें हैं, तो ये चीज है दोस्तों समावेशी शिक्षा का, तो ये चीज है दोस्तों। और आइए जानते हैं समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हमें समावेशी शिक्षा की आवश्यकता पड़ी, इसके बारे में जानते हैं। जैसे किसी भी देश की आर्थिक प्रगति के लिए वित्तीय समावेशन की आवश्यकता है दोस्तों। किसी भी देश को अगर हमें प्रगतिशील बनाना है, विकासशील बनाना है, तो हमें उसकी आर्थिक वित्तीय समावेशन की दोस्तों क्या होती है, आवश्यकता होती है, यानी कि धन की आवश्यकता होती है, अनुभव किया जाता है। उसी प्रकार ज्ञानवान राष्ट्रों के निर्माण में समावेशी शिक्षा की आवश्यकता थी दोस्तों। उसी प्रकार से अगर हमें किसी भी राष्ट्र को ज्ञानवान करना है दोस्तों, उसको ज्ञानी बनाना है, नॉलेज शिक्षा से शिक्षित बनाना है, तो दोस्तों उसके लिए समावेशी शिक्षा का होना बहुत ही अनिवार्य कि दोस्तों समावेशी शिक्षा का ये मोटो था, ये उद्देश्य था कि कोई भी बालक हो, किसी प्रकार का भी बालक हो, निर्धन हो, अमीर हो, सामान्य हो, विशिष्ट हो, विकलांग हो, दिव्यांग हो, किसी भी प्रकार का बालक, वह शिक्षा के अधिकार से छूटा न रह जाए। ये नहीं कि उसको शिक्षा नहीं आती, उसको एजुकेशन नहीं आता, उसको पढ़ना नहीं आता, उसको लिखना नहीं आता, उसको सही ढंग से बोलना नहीं आता, यानी वो शिक्षा से दोस्तों दूर न रह जाए। तो ये भारत सरकार की बहुत ही अच्छी योजना थी, भारत सरकार का बहुत ही अच्छा कदम था कि भाई ऐसी शिक्षा का उन्होंने वो किया। 11वीं पंचवर्षीय योजना में लागू हुई दोस्तों समावेशी शिक्षा कि भाई हर एक बालक को शिक्षा प्रदान किया जाए, कोई भी बालक में भेदभाव न किया जाए कि ये दिव्यांग बालक है, ये निर्धन बालक है, ये क्या कहते हैं पढ़ने में असमर्थ है, ऐसा नहीं है। सारी चीज़ें, सभी बालकों को शिक्षा का अधिकार है दोस्तों। तो तभी हमारा क्या होगा, देश दोस्तों क्या होगा, अग्रसर होगा, विकासशील होगा और दोस्तों शिक्षित होगा, ठीक है। जब दोस्तों जब देश के लोग शिक्षित होंगे तो देश का विकास दोस्तों ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो शिक्षित होना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों, ठीक है। वित्तीय समावेशन का उदाहरण प्रधानमंत्री जन धन योजना तथा मुद्रा योजना के रूप में देखा जाता है। जो वित्तीय समावेशन है दोस्तों हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना, मुद्रा योजना के रूप में देखा जा सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट है दोस्तों जिसके माध्यम से सभी वर्ग के लोगों को पहुंचती है वित्तीय संस्था तक बनाने का प्रयास किया जाता है। सभी संस्थाओं के पास दोस्तों वित्तीय धन, जो जन धन योजना है, जैसे कि सभी लोगों को जिनको धन की आवश्यकता होती है वहां तक पहुंचाया जाता था, उसी तरह से ज्ञान को भी सभी तक पहुंचाने का प्रयास किया गया समावेशी शिक्षा में। इसी प्रकार समावेशी शिक्षा का प्रभावशीलता को बढ़ावा देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान हरियाणा के पानीपत से शुरू किया गया।
क्या सर सर्व शिक्षा अभियान कहाँ से दोस्तों? हरियाणा के पानीपत से शुरू किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया अभियान तथा महिला समाख्या कार्यक्रम आदि की दोस्तों विशेष भूमिका है। दोस्तों ऐसे कई कार्यक्रम प्रारंभ किए गए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सर्व शिक्षा अभियान। तो दोस्तों ये सब दोस्तों सारी चीजें यानी कि शिक्षा से संबंधित आप जानते हैं कई ऐसे यानी कि योजनाएं की गई दोस्तों, जिससे कि हर व्यक्ति शिक्षित हो सके। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे ये क्या गया कि आज हमारे देश की बेटियां दोस्तों, उनको अगर हम शिक्षित करेंगे तो वो हर एक क्षेत्र में आगे होंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, अभी आपका यूपीएससी का रिजल्ट आया दोस्तों, अभी आपका यूपीएससी का रिजल्ट आया। अब प्रथम से लेकर 12 स्थान तक हमारी महिला वर्ग, जो हमारी दोस्तों बेटियां हैं हमारे देश की, उन्होंने अपना स्थान दोस्तों बनाया है। यूपीएससी का रिजल्ट जो है, पीसीएस का जो रिजल्ट आया उसमें दोस्तों सोचिए कितनी गौरव की बात है कि आज हमारे देश की बेटियां दोस्तों हमेशा अग्रसर हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं बच्चों की अपेक्षा। तो ये बहुत ही दोस्तों गौरव की बात है। तो इसलिए दोस्तों हर व्यक्ति को अपनी बेटी को शिक्षित करना चाहिए, आत्मनिर्भर बनाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जब वो आत्मनिर्भर होगी दोस्तों तो कहीं भी वो अपने आप को झुकने नहीं देगी, कहीं भी अपने आप को कमजोर नहीं समझेगी। तो ये चीज होनी चाहिए दोस्तों, क्वालिटी, ठीक है। तो ये चीज है, इसीलिए दोस्तों सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान दोस्तों, महिला कार्यक्रम आदि का विशेष भूमिका अभियान दोस्तों चलाए, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे और समावेशी शिक्षा। दोस्तों विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, आपने सुना होगा कि आखिर विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे कैसे होते हैं, उनके बारे में जानते हैं। चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, CWSN, यानी कि चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड कहा जाता है दोस्तों, CWSN कहा जाता है, कि अंतर्गत निम्नांकित समस्याग्रस्त बच्चे आते हैं जिनके लिए विशेष प्रयास की अपेक्षा होती है। कि आप सोचते होंगे विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे क्या होते हैं, किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उन्हें दोस्तों, उनके अंतर्गत आते हैं विकलांग बच्चे। ऐसे बच्चे दोस्तों, विकलांग बच्चे जो पैर से चलने में असमर्थ हैं, हाथ से दोस्तों कार्य करने में असमर्थ हैं, तो किसी न किसी रूप से उनका कोई शारीरिक भाग क्या हो जाता है, विकलांग हो जाता है, वो बच्चे विशिष्ट बच्चे कहलाते हैं। मंद अधिगम करता या अधिगम क्षमता वाले बच्चे दोस्तों, जो सीखने में मंद अधिगम करता, जो कि सीखने में, अधिगम मीन्स कहता है सीखना, जो कि सीखने में क्या है, धीरे, किसी भी चीज को, किसी बालक को सीखने में थोड़ा समय लगता है दोस्तों। आप और हमारे बीच में ही कुछ ऐसे बालक होते हैं जिन्हें कि सीखने में थोड़ा समय लगता है। कुछ बालक किसी चीज को तुरंत कैच कर लेते हैं और कुछ बालक होते हैं कि दोस्तों उसको समझने में थोड़ा समय लगता है। अधिगम क्षमता वाले बच्चे दोस्तों, जैसे आपने सुना है डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया और बहुत सारे ऐसे, डिस्मोर्फिया, डिस्ग्राफिया, ऐसी दोस्तों अधिगम क्षमता संबंधित बीमारियां जो कि आपको बालकों को हो जाता है, जिसे दोस्तों लिखने संबंधित, जो कि क्या पढ़ने संबंधित होता है, जो कि दोस्तों सा को वास पढ़ता है, क्या करता है, सा को क्या पढ़ेगा, सा को वास पढ़ेगा दोस्तों, सा को क्या पढ़ेगा, वास पढ़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो रा को क्या पढ़ेगा, रा को वार पढ़ेगा, रा को क्या पढ़ेगा, रा को वह वार पढ़ेगा दोस्तों। तो पढ़ने संबंधित दोस्तों हो जाती है, लिखने संबंधित समस्या हो जाती है। गणितीय संबंधित डिस्कैल्कुलिया यानी गणितीय संबंधित, तर्क करने संबंधित अधिगम क्षमताएं जो होती हैं वो किसी बालक को हो जाती है। तो वो भी बालक दोस्तों किसकी श्रेणी में आते हैं, विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। अपवंचित वर्ग के बच्चे दोस्तों, क्या जो अपवंचित वर्ग के बच्चे होते हैं वो भी क्या होते हैं, विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं। अनुसूचित जाति के बालक दोस्तों, ये होता है अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति के अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे भी दोस्तों किसके अंतर्गत आते हैं, आपके विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चे, तो झुग्गी झोपड़ियों में दोस्तों जो गरीब होते हैं बच्चे, वो भी किसके अंतर्गत आते हैं, वो विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक समावेशी कक्षा की क्या विशेषता होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, क्योंकि हमेशा आपसे समावेशी शिक्षा से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य क्या होता है, समावेशी का अर्थ क्या होता है, क्यों ये आवश्यक है हमारे लिए। तो दोस्तों बहुत ही, इससे अगर आपने समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि क्या होती है समावेशी शिक्षा, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, तो दोस्तों आप आसानी से, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल जो क्वेश्चन सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट में पूछे जा रहे हैं दोस्तों, कॉन्सेप्चुअल पूछे जा रहे हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, अन्यथा आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता।
आपसे दोस्तों क्वेश्चन क्या होता है, घुमा के पूछा जाता है। तो वो चीज है दोस्तों, ठीक है। समावेशी कक्षाओं में जिसका प्रैक्टिस सेट मैं आपको कल करवाऊंगा, समावेशी शिक्षा से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको कल करवाऊंगा दोस्तों। आपको लगेगा कि हाँ सर कैसा क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। समावेशी कक्षाओं में अध्यापकों द्वारा प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए विविधपूर्ण व सार्थक अधिगम अनुभव हेतु परिवेश का निर्माण करने का प्रयास किया जाता है। क्या कह रहे हैं दोस्तों, क्यों विशेषता क्या होनी चाहिए, जो समावेशी कक्षा में जो अध्यापक होने चाहिए, समावेशी कक्षाओं में जो अध्यापक द्वारा प्रत्येक अधिगमकर्ता यानी जो सीखने वाले हैं, अधिगमकर्ता यानी जो सीखने वाले बच्चे होते हैं, वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगम अनुभव हेतु परिवेश का निर्माण करने का प्रयास किया जाना चाहिए। ऐसा दोस्तों उनको प्रयास करना चाहिए जिससे कि वो सही रूप से बालक को सिखा सके और बालक सही ढंग से सीख सके, अनुभव प्राप्त कर सके नए नए ढंग से, सरल तरीके से। ये नहीं दोस्तों कि पहले ही आप कठिन चीजों को बताने लगे। आप एक टीचर हैं, आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए जैसे बालक के पूर्व ज्ञान पे आधारित, जैसे बालक को पूर्व ज्ञान पे आधारित चीजों को आपको समझाना है कि बेटा उस पहले आपको जानना है कि हाँ, अगर जैसे आप मैथ के टीचर हैं तो आपको ये जानना है पहले कि बालक को गणित टेबल आते हैं, पहाड़ा आता है, बालक को मल्टीप्लाई आता है, गुणा आता है, बालक को प्लस करना आता है, माइनस करना आता है, डिवाइड करना आता है, तब आप उसको क्वेश्चंस करवाएंगे। नहीं तो आप डायरेक्ट अगर आप क्वेश्चन करना प्रारंभ करवा देंगे तो क्या बालक सीख पाएगा? कभी नहीं सीख पाएगा। तो दोस्तों पहले हमें जानना पड़ेगा कि बालक का पूर्व ज्ञान क्या है, बालक को कितनी जानकारी है, गणित के बारे में कितनी जानकारी। फिर दोस्तों हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तभी दोस्तों बालक का इंटरेस्ट भी बना रहेगा, तभी वो चीजों को सीख भी पाएगा, और यही एक टीचिंग की अच्छी क्वालिटी होती है दोस्तों, ठीक है। समावेशी कक्षाओं में प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावनाओं को प्राप्त करने के अवसर प्राप्त होते हैं। समावेशी कक्षा में दोस्तों जो भी बच्चा है, प्रत्येक बच्चा, उसको एक अध्यापक को अवसर प्रदान करना चाहिए, उसको अवसर मिलते हैं दोस्तों। वह आसानी से दोस्तों, कोई भी बच्चा है, चाहे दिव्यांग है या विकलांग है या दोस्तों निर्धन बच्चा है, कोई बच्चा है, उसको अवसर मिलता है कि हाँ वो दोस्तों लोगों के बीच में, समान बालकों के बीच में भी बैठ के शिक्षा प्राप्त कर रहा है। वो भी दोस्तों अपना प्रश्न पूछ सकता है, वो भी दोस्तों प्रश्नों को बता सकता है, वो भी क्या कहते हैं, कोई भी दिक्कत होती है उसको तो वो अपना प्रश्न रख सकता है सामने। तो वो ये सोचता है दोस्तों कि मैं इस समाज से अलग नहीं हूं, मैं लोगों से अलग नहीं। जैसे कभी कभी दोस्तों लोगों के अंदर हीन भाव आ जाते हैं, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, जो विकलांग बच्चे होते हैं, कि लगता है लोग मुझे समाज से अलग समझते हैं, तो हीन भावना से देखते हैं। तो दोस्तों जब वो एक साथ बैठ के शिक्षा ग्रहण करते हैं तो ये भावना उनके मन से हटती है। उनको जब अवसर मिलता है, उनको जब मौका मिलता है अपनी शिक्षा को प्रदर्शित करने का, तो उनके अंदर दोस्तों आत्मविश्वास जागृत होता है, उन्हें बहुत ही अच्छा फील होता है और वो दोस्तों हमेशा अग्रसर बढ़ते हैं। दोस्तों कई ऐसी कहानियां हैं, कई ऐसे मिसाल हैं, कई ऐसे उदाहरण हैं दोस्तों, जो देखा जाए कि भाई जो विकलांग है कि वो कौन सा ऐसा कांड नहीं है जो विकलांग नहीं किए हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज है, बहुत चीज है, तो सभी को अवसर प्राप्त होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, समावेशी कक्षाओं में विशेष रूप से समृद्ध पाठचर्या का अनुपालन किया जाता है। समावेशी शिक्षा में दोस्तों क्या होता है, जो पाठचर्या होती है, हमारा जो पाठचर्या होता है वो समृद्ध होती है। उस पाठचर्या का अनुपालन किया जाता है कि जैसे कि बालक सही ढंग से शिक्षा प्राप्त कर सके। समावेशी शिक्षा इस विचारधारा को बल प्रदान करती है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में भी समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यानी कि दोस्तों समावेशी शिक्षा ये कहता है कि जो भी बालक हों, सभी बालकों को नियमित विद्यालय प्रणाली, जो नियमित आपकी विद्यालय प्रणाली है, उसमें सभी बच्चों को समान शिक्षा प्राप्त करें। ये नहीं कि जो विशिष्ट बालक हैं उनको आप कम शिक्षा प्रदान करें, समान बालक हैं जो थोड़ा सा वो है सही बालक हैं उन्हें आप ज़्यादा शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, उनका आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उनका आप विशिष्ट बालकों का आप कम ध्यान दे रहे हैं। तो ये चीज़ आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। एक टीचर की क्वालिटी ये नहीं होनी चाहिए। आपको सभी को समान शिक्षा प्रदान करनी है। जो नियम है, विद्यालय के जो नियम है, समान भोजन प्रदान करना है, समान दोस्तों
जैसे कि गेम में पार्टिसिपेट करा रहे हैं तो हर बच्चे को गेम में पार्टिसिपेट कराइए। कोई भी आप प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो सब बच्चों को अवसर दें उसमें कि बेटा आप सभी भाग ले सकते हैं, चाहे विशेष बालक हों चाहे सामान्य बालक हों, हर बालक उस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करें और उसमें दोस्तों बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और जब वो जीतेंगे तो उनका मनोबल बढ़ेगा, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो ये चीज़ें होनी चाहिए दोस्तों, सारे नियमित प्रणाली में, विद्यालय प्रणाली में वो भाग लें। ठीक है, ये चीज़। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, विद्यार्थियों की अलग अलग अधिगम क्षमताओं यानी लर्निंग कैपेसिटी के आधार में उन पे भेद न करते हुए उनके अधिगम परिणामों में सुधार के लिए प्रतिबद्धता भी समावेशी शिक्षा की मुख्य मूलभूत विशेषता होती है। जो विद्यार्थी होते हैं दोस्तों, उनके अंदर अलग अलग अधिगम क्षमताएं होती हैं, यानी जो सीखने की क्षमता होती है हर बालक में अलग अलग होती है। कोई बालक पेंटिंग में दोस्तों बहुत निपुण होता है, किसी की दोस्तों यानी कि कला यानी पेंटिंग बहुत अच्छी होती है, कोई सिंगिंग में बहुत अच्छा होता है, कोई दोस्तों गेम में बहुत अच्छा होता है, किसी की मैथ बहुत अच्छी होती है तो किसी साइंस में बहुत इंटरेस्ट होता है। तो उसकी क्षमता को आपको पहचानना है। आप एक अध्यापक हैं तो आपको अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि बालक की जो क्षमता है, अधिगम क्षमता है, कैपेसिटी है, उसकी क्षमता है, लर्निंग कैपेसिटी है, जो उसको आपको पहचानना है कि ये बालक किस में जीनियस है, किस इसकी क्षमता क्या है। ये अगर इसमें दोस्तों गेम में इसको लगा दें तो ये सचिन तेंदुलकर बन सकता है, अगर इसको साइंटिस्ट के रूप में देखा जाए तो ये एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता है, ये दोस्तों क्या कहते हैं अच्छा यानी राइटर पेंटर बन सकता है तो अच्छा राइटर बन सकता है। तो वो आपको समझना है एक टीचर को, और उस क्षेत्र में उसे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देना है कि बेटा तुम कर सकते हो, तुम यही कार्य करो, तुम इसमें निपुण हो। तो ये चीजें और आधार पर उनमें भेद न करते हुए उनके अधिगम परिणामों में सुधार के लिए प्रतिबद्धता भी समावेश है। और कोई भेदभाव न करें, कोई भी भेदभाव, सबको शिक्षा प्रदान करें, सभी को दोस्तों सही रूप से गाइड करें कि हाँ बेटा अगर तुम इसमें निपुण हो तो ये कार्य तुम करो। ये नहीं कि आप वो बेटा वो क्या कहते हैं निर्धन है, नहीं 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 तुम्हारे बस का ये काम नहीं है, तुम ये नहीं कर पाओगे, उसको डिमोटिवेट ना करें दोस्तों। हमेशा हर बालक को मोटिवेट करें कि नहीं बेटा तुम कर सकते हो, तुम तो जीनियस हो बेटा, तुम नहीं कर पाओगे तो कौन करेगा, तुम्हारे जैसे ही बालक करते हैं। तो उसके अंदर क्या आएगा दोस्तों, आत्मविश्वास आएगा। तो वो क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि कभी भी किसी भी बालक को कोई भेदभाव न रहे दोस्तों, कि उसे आप कहें अरे ये तुम्हारे बस का नहीं है, कभी भी डिमोटिवेट मत करिए। तो ये है समावेशी शिक्षा का मुख्य या मूलभूत विशेषता, ये भी होती थी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों ये चीजें। तो दोस्तों ये समावेशी शिक्षा का इंपॉर्टेंट है, आप जानते रहिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है कि कक्षा में समृद्ध पाठचक्र का अनुपालन करना। थोड़ी सी समावेशी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। समावेशी कक्षा में दोस्तों क्या है, अध्यापक द्वारा प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए अधिगम अनुभव हेतु परिवेश का निर्माण करना। क्या होता है, अधिगमकर्ता को ये चाहिए कि वो अच्छे परिवेश का क्या करे, निर्माण करे। समावेशी कक्षा में प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावनाओं को प्राप्त करने का क्या होता है, अवसर प्राप्त होता है। यानी हर एक बालक को क्या मिलता है दोस्तों, अवसर मिलता है कि वो अपनी दोस्तों कार्य क्षमता को, अपनी क्षमता को दिखा सकता है, अवसर प्राप्त मिलता है। ये होती है विशेषता समावेशी शिक्षा की। और क्या विशेषता होती है, विशेष रूप से समृद्ध पाठचर्या का अनुपालन करना। जो समृद्ध पाठचर्या है उसका बालक क्या करता है दोस्तों, अनुपालन करता है। समावेशी शिक्षा इस विचारधारा का बल प्रदान करती है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में, जो नियमित विद्यालय प्रणाली है उसमें दोस्तों उन्हें समान शिक्षा प्राप्त किया जाए, समान अधिकार प्राप्त किया जाए। हर दोस्तों जो से मैंने आपको बताया, कोई भी आपका नाटक ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, कोई भी गेम ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, हर उसमें बच्चों को, सभी बच्चों को अवसर प्राप्त करें, सभी समान बच्चों को क्या बेटा तुम भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लो और तुम इसमें जीत सकते हो, उसको मोटिवेट करें। तो ये चीज होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, विद्यार्थियों की अलग अलग अधिगम क्षमताओं कैपेसिटी के आधार पर उन पर भेद न करते हुए उनके अधिगम परिणामों सुधार के लिए प्रतिबद्धता में भी समावेशी शिक्षा का क्या होता है, मुख्य मूलभूत विशेषता होती है। ये है चीजें दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको, इसलिए ये चीजें आपको जानना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट आते हैं दोस्तों। ये दोस्तों आपके स्टडी 91 में हैंड राइटिंग है, नितिन सर के द्वारा लिखी हुई सारी चीजें ई बुक्स है दोस्तों। हिंदी, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, भूगोल, सारी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी ये परचेज कर सकते हैं।
और दोस्तों अगर आपको सफलता पानी है तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि प्रैक्टिस सेट लगाते चलिएगा। दोस्तों प्रैक्टिस सेट लगाने से मैंने आपको बताया था, एक तो आपका टाइम मैनेजमेंट सेट होता है कि आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे मैथ में कितना समय देना है, मुझे ईवीएस में कितना समय देना है, सीडीपी में कितना समय देना है, मुझे क्या कहते हैं लैंग्वेज में कितना समय देना है। तो ये चीज़ें आपको पता चलती रहेगी। और दोस्तों आपका अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक भी तैयार होता है। तो जितने प्रीवियस ईयर्स हैं, पुराने बहुत पुराने नहीं जाने हैं दोस्तों, 2021-22 का आप लगा लीजिए, कंप्लीट आप कर लीजिए, उतना आपके लिए सफिशिएंट होगा दोस्तों। तो कोशिश करिए एक प्रैक्टिस सेट डेली लगाइए, तो उससे दोस्तों आपका मनोबल भी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जैसे आपके अच्छे क्वेश्चन होंगे कि अरे यार आज तो मैंने 150 में 110 क्वेश्चन किया, यार मैंने आज तो 120 किया, तो ऐसे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा दोस्तों। शुरू में कई क्वेश्चन आपके गलत होंगे, शायद आप 80 पे ही रह जाए, शायद आप 70 पे ही रह जाए, शायद आप 90 पे हो जाए। तो अपने दोस्तों उसको डिमोटिवेट मत होइएगा, अपने आत्मविश्वास को गिरने मत दीजिएगा। अरे कोई बात नहीं, आज हो रहे हैं, कल अच्छा करेंगे, परसों अच्छा करेंगे। तो ऐसे दिन प्रतिदिन अभी प्रयास करते रहिए। अभी आपके पास 2 महीने का समय है सीटेट का एग्जाम होने में, तो दोस्तों प्रयास करते रहेंगे, क्योंकि प्रयास करने से ही हमें सफलता मिलती है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती दोस्तों। तो वही बात है दोस्तों, कर खुदी को इतना बुलंद कि खुदा पूछे बंदे बता तेरी रजा क्या है। तो इतनी मेहनत करिए दोस्तों, इतनी मेहनत करिए शांति के साथ कि सफलता शोर मचा दे दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों, कल फिर मिलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक मेरे सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।